Anjali Rajans. Welcome back to Newsweek Learning. गाइस हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, कितने टाइप्स होते हैं, इट्स गोना बी एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू द यूज, words are divided into 8 different kinds which are called parts of speech। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स को उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, उनके कार्यों के अनुसार 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इन पार्ट्स को कंबाइनली पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे शो अस हाउ द वर्ड्स रिलेट टू ईच अदर। समझ पाते हैं कि वर्ड्स एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं, किस तरह रिलेट करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। वर्ड्स को जोड़कर ही तो सेंटेंस बनता है ना। एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, वेटेड, श्वेता, अमर एंड फॉर। ठीक है, अब ये अभी सिर्फ वर्ड्स हैं, ये हमें कुछ बता नहीं रहे हैं, बट जैसे ही हम इन्हें सेंटेंस में पुट करते हैं हमें कुछ मीनिंगफुल मिले, प्रोवाइडेड दैट ग्रामेटिकली हम इनका सही यूज़ करें। लाइक अमर वेटेड फॉर श्वेता, मतलब अमर ने श्वेता का इंतज़ार किया। अब मैंने इन वर्ड्स को अपनी मर्ज़ी से तो अरेंज किया नहीं है। लाइक कहीं भी मैंने अमर को लगा दिया है, कहीं भी वर्ब ऐड कर दिया, ऐसे नहीं होता है। इनका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है जो इन्हें ग्रामेटिकली करेक्ट बनाता है। मुझे लिखना था कि अमर ने श्वेता का वेट किया, बट मैंने उसे क्या किया, मैंने क्या अमर और श्वेता दो नेम है, कहीं भी किसी को भी लगा देते हैं, कोई बात नहीं। मैं लिख दिया श्वेता वेटेड फॉर अमर। तो क्या इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है? नहीं, इसका मीनिंग है कि अमर ने श्वेता का वेट किया, बट इसका मीनिंग श्वेता ने अमर का वेट किया। तो ये दोनों सेंटेंसेस सेम नहीं है। इन सेंटेंस को एक ऑर्डर में लिखा जाता है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हमें नॉलेज है तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। मतलब किसी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे लिखना है, करेक्टली पंक्चुएट कैसे करना है ताकि उसे पढ़कर सही तरीके से समझा जा सके, इस सब के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है। बैकबोन है, बैकबोन। अब देखते हैं टाइप्स। इनकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए कि इन्हें बोला कैसे जाता है। नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। मतलब इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो एक सिंगल वीडियो में इन सबकी एक्सप्लेनेशन से तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सबको समझ भी नहीं। अभी इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं और किसी सेंटेंस में इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है ये सीख लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। वेदर यू आर स्टूडेंट और यू प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम या आप इंग्लिश सीखने के लिए ये वीडियो देखते हैं। सो लेट्स डू इट। नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब नाउन वो होता है या तो किसी पर्सन का नेम या किसी एनिमल का नेम, किसी जगह का नाम। मतलब जितने भी इस दुनिया में जितने भी नाम है ना, वो सब नाउन है। फॉर एग्जाम्पल कोमल इज़ अ गर्ल, ऑब्वियसली कोमल एक गर्ल का ही नेम हो सकता है। तो जो नाम है ये कोमल, ये क्या है? नाउन है ये। नेक्स्ट इज प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे हर फ्रेंड्स नेम इज़ शगुफ्ता। अब मैंने कोमल की जगह मैंने यहाँ पर हर का यूज़ किया है, उसकी फ्रेंड का नाम शगुफ्ता है, कोमल की जगह हर यूज़ किया गया, इसका मतलब हर प्रोनाउन है। थर्ड है एडजेक्टिव। द वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब जो वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, उन वर्ड्स को बोलते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स वो ईमानदार है, वह ईमानदार है। तो शी यहाँ पर प्रोनाउन है और शी को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो ऑनेस्ट है। तो ये जो वर्ड है ऑनेस्ट, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। फोर्थ आता है वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट some person, place or thing।
मतलब ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है, वो होता है वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स एनिमल्स, वह एनिमल्स को प्यार करती है। तो शी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, क्या करती है वो, प्यार करती है, तो लव्स यहाँ पर हमारा हो जाएगा वर्ड। गॉट इट? नेक्स्ट, फिफ्थ पे आता है हमारा एडवर्ब। An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb। मतलब जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसके बारे में कुछ और बताए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, शी इज़ ऑनेस्ट, जिसमें प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन की क्वालिटी बताई गई थी ऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, मतलब यहाँ पर ऑनेस्ट की क्वालिटी बताई जा रही है, इसको मॉडिफाई किया जा रहा है एक तरह से कि वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है यहाँ पर वेरी, तो वेरी क्या होगा, एडवर्ब। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है। अब शी एक प्रोनाउन है, मुंबई किसी जगह का नाम है, मतलब वो नाउन है। नाउन से पहले यूज हो रहा है एक वर्ड इन, मतलब कि वह मुंबई में रहती है, तो शी का रिलेशन मुंबई से दिखा रहा है ये वर्ड इन, तो इन प्रीपोजिशन है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन दिखाएं, उन वर्ड्स को प्रीपोजिशंस कहते हैं। सेवेंथ इज कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोमल एंड शगुफ्ता आर बेस्ट फ्रेंड्स। कोमल और शगुफ्ता बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब कोमल और शगुफ्ता यहाँ दो अलग अलग वर्ड्स हैं, नेम है किसी के बट दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम किया है एंड ने, तो एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। लास्ट हमारा आता है इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ द हार्ट। ऐसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं या फिर हमारे हार्ट के इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक देयर इज अ स्नेक। अब लुक के बाद मैंने एक मार्क लगाया है, इस मार्क को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है, ठीक है। जहाँ पर जिस वर्ड के बाद आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए, आप समझ जाना कि वो इंटरजेक्शन है। यहाँ पर लुक को कैसे यूज़ किया गया है, किसी की अटेंशन के लिए, लाइक लुक देयर इज अ स्नेक, देखो वहाँ सांप है, ओके। तो ऐसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग को या इमोशन ऑफ द हार्ट को एक्सप्रेस करते हैं, उनको इंटरजेक्शंस कहते हैं। अब एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट, Nisha and her friends are the only brilliant girls with highest score in class। मतलब निशा और उसकी फ्रेंड ऐसी दो लड़कियां सिर्फ वही हैं जिन्होंने पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। अब इस सेंटेंस में से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ लिखते हैं। सेंटेंस में निशा, फ्रेंड, गर्ल्स, स्कोर और क्लास, ये सारे वर्ड्स नाउन हैं और प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज़ हुआ है, जैसे कि निशा एंड हर फ्रेंड, मतलब निशा के लिए हर का यूज़ किया गया, तो हर प्रीपोजिशन हो गया। एडजेक्टिव मतलब कि जो नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे होंगे, डिस्क्राइब कर रहे होंगे, वो है कि ब्रिलियंट और हाईएस्ट। फिर आता है वर्ब। वर्ब है आर और एडवर्ब ओनली और प्रीपोजिशन इन और विद, ये दोनों नाउन का या प्रोनाउन का अदर नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन शो कर रहे हैं। कंजंक्शन एंड
जैसे निशा एंड हर फ्रेंड, क्योंकि निशा और उसकी फ्रेंड को एंड वर्ड जोड़ रहा है। इंटरजेक्शन ग्रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क है उसके साथ। आई होप आपको समझ आ गया है गाइस। इस वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू मिल गया कि कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सबकी डेफिनेशंस मिल गई है। अब सबकी सेपरेट वीडियोस बनी, मैं अपलोड करूँगी टाइम टू टाइम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।